टीम को भी मंगल कामनाएं करूंगा कि उन्होंने अपने मतलब गाने के माध्यम से प्रचार किया है। बहुत अच्छा है, बहुत बहुत सारी मंगल कामनाएं हैं। और हम आपको एक कृपया ध्यान दें, अभी वही लोग अपना हाथ उठाए जिनके हाथ में एक लाल कलर का धागा बना है अपने हाथ में, देखो एक बार बना है, वे लोग हाथ उठा लो। ठीक है, शाम को जाने के बाद में सबसे पहले इस धागे को काट देना है और सबसे पहले मैं 5 सूत्र बताऊंगा जो आपके जीवन के लिए है। पहला सूत्र है शिक्षा का। बाबा साहब ने कहा है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो धाड़ेगा, जो नहीं पिएगा वो जानवरों की तरह आवाज करेगा। दूसरा सूत्र है संस्कार का। यदि आप अपने बच्चों को संस्कार नहीं दोगे तो वो बुढ़ापे में आपका सहारा नहीं बनेंगे। तो शिक्षा के साथ संस्कार है। आपने शिक्षा भी अच्छी दे दी है, संस्कार भी अच्छे दे दिए हैं, लेकिन जब तक बच्चे की संगति अच्छी नहीं होगी तब तक, और उससे पहले हमने अपनी संगति पे भी ध्यान देना है। और तो चौथा सूत्र है वो एकता का है। मैंने जानवरों में एकता देखी है, पशुओं में एकता देखी है, पक्षियों में एकता देखी है, मधुमक्खियों में एकता देखी है। और जिस घर में एकता नहीं है वो टूट जाता है। जिस परिवार में एकता नहीं है, समाज में एकता नहीं है, जिस देश में एकता नहीं है। वो तो 5वां जो सूत्र है व्यक्ति की पहचान, यानी अपनी पहचान बनाइए। जैसे हमारी एक छोटी सी बहन है, उसने अपनी को बनाई है। और इसके अलावा बहन जी ने एक गाने के माध्यम से एक बात कही थी कि हिंदुस्तान में दोबारा जो कुछ ऐसा गाना था, लेकिन पहला जो जिसने संविधान पढ़ा है, जो पहला आर्टिकल है, पहले आर्टिकल में बाबा साहब ने लिखा था कि जो भी पहले भारत में जो भी मान्यताएं थी उनको मैं शून्य घोषित करता हूं। यानी इंडिया इज भारत, नॉट हिंदुस्तान। ठीक है। और दूसरा धारा 330 के अंतर्गत SC और ST हिंदू नहीं है। और धारा 442 के अंतर्गत भी कोई OBC हिंदू नहीं है। अभी हम 22 प्रतिज्ञाएं देंगे, उसके बाद में मंगल कामनाएं करेंगे और फिर क्योंकि बिना 22 प्रतिज्ञाओं के बौद्ध धर्म भी अघोषित ब्राह्मण धर्म है। सभी लोग तो बंदे साहब बोलेंगे, हम लोग रिपीट करेंगे उसको। और जो खाना खा रहे हैं जो हर बीमारी में काम आएगी। और मेरा मानना यह है कि कम से कम 1 साल तक आप पंचशील ग्रहण करो और बाबा साहब की विचारधारा से जुड़ो। बाबा साहब का सपना क्या था कि प्रबुद्ध भारत बनाना है। बाबा साहब का सपना था प्रबुद्ध भारत बनाना है। ऐसी एक छोटी सी घटना बताऊंगा कि जब बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को जब दीक्षा ली थी तो उनके सामने 6 लाख लोगों की भीड़ थी। तो 6 लाख लोगों की भीड़ के सामने बाबा साहब ने कहा था, जो मेरे साथ अनुसरण करना चाहे वो लोग खड़े हो जाए। कृपया मैं आप सभी लोगों से विनती करूंगा कि आप अपनी जगह पे खड़े हो जाए। अपनी जगह आराम से खड़े रहे, आराम से। हाँ। और जैसा हम बोलेंगे वैसा ही आपने बोलना है। अपना राइट हैंड आगे करो। मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा, ना ही उनकी पूजा करूंगा। मैं राम कृष्ण को भगवान नहीं मानूंगा, नहीं उनकी
करूंगा पूजा करूंगा मैं गौरी गणपति इत्यादि हिंदुओं के किसी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा ना ही उनकी पूजा करूंगा मैं इस बात पर कभी विश्वास नहीं करूंगा कि ईश्वर ने कभी अवतार लिया है मैं इस बात को भी कभी नहीं मानूंगा कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार है मैं इसे पागलपन और झूठा प्रसार मानता हूँ मैं कभी श्राद्ध नहीं करूंगा नहीं कभी पिंडदान करूंगा मैं बौद्ध धर्म के विरोध कोई भी आचरण नहीं करूंगा मैं कोई भी क्रियाक्रम ब्राह्मणों के हाथों से नहीं कराऊंगा मैं इस सिद्धांत को मानूंगा कि सभी मनुष्य समान हैं मैं समानता की स्थापना के लिए प्रयत्न करूंगा मैं भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का पूर्ण रूप से पालन करूंगा मैं भगवान बुद्ध द्वारा बताई गई 10 पारमिताओं का पालन करूंगा मैं प्राणी मात्र पर दया रखूंगा और उनका लालन पालन करूंगा मैं कभी चोरी नहीं करूंगा मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा मैं कभी व्यभिचार नहीं करूंगा मैं कभी झूठ और चुगली नहीं करूंगा मैं कभी शराब ड्रग जैसे मादक द्रव्यों का कभी भी सेवन नहीं करूंगा मैं अपने जीवन को बौद्ध धर्म के 3 तत्व अर्थात ज्ञान शील और करुणा के अनुसार डालने का प्रयत्न करूंगा मैं मनुष्य मात्र के उत्सर्ग के लिए हानिकार और मनुष्य मात्र को असमान नीच मानने वाले हिंदू धर्म का पूरी तरह त्याग करता हूँ और बौद्ध धर्म को स्वीकार करता हूँ मैं पूर्णतः विश्वास करता हूँ कि बौद्ध धर्म ही सधर्म है मैं यह मानता हूँ कि आज से मेरा नया जन्म हो रहा है मैं यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि आज से बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का आचरण करूंगा साधु 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 सबका कल्याण हो सभी लोग सुखी रहे। एक बाबा साहब की घटना है, छोटी सी है, ज्यादा बड़ी नहीं है। बाबा साहब के 5 बच्चे थे, उन्होंने समाज के लिए अपने 4 बच्चों का बलिदान दिया है। और जब यशवंत राव की जब शादी हो रही थी तो बाबा साहब ऐसे ही
किसी कार्यक्रम में थे, तब एक आदमी ने पूछा कि हे बाबा साहब, आज तो अपने आपके इकलौते पुत्र की शादी है, क्या आप उसमें नहीं गए? तब बाबा साहब ने कहा था कि मेरे पास फालतू चीजों के लिए टाइम नहीं है। अर्थात जब शादी होती है तो शादी के लिए एक लड़की की जरूरत होती है, एक लड़के की जरूरत होती है और परिवार की सहमति होती है। आप जब भी शादी करें, आप किसी बुद्ध विहार में जाए, वहां भत्ते जी को बुलाए, भत्ते जी के माध्यम से शादी कराए। शादी में ज्यादा खर्च नहीं होगा, 1000-1500 रुपए में आपकी शादी हो जाएगी। कहने का मतलब ये है, जब तक आप बाबा साहब के सच्चे सिपाही नहीं बनोगे तो तब तक आप बुद्धिस्ट नहीं बन सकते हो। मैं यही कहना चाहूंगा कि आप लोग अच्छे और सच्चे बुद्धिस्ट बने। इसी के लिए बाद हम सबके लिए मंगल कामनाएं करेंगे। सब्बे सत्ता सुखी होन्तु सब्बे होन्तु चैके मिनो सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मां कंची दुख मागमा सब्बे सत्ता सुखी होन्तु सुखी होन्तु चैके मिनो सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मां कंची दुख मागमा सब्बे सत्ता सुखी होन्तु सब्बे सत्ता सुखी होन्तु सब्बे होन्तु चखे मिनो सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मां कंची दुख मागमा भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब पुत्रानुभावेन सब धर्मानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब धर्मानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब संघानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते। साधु साधु। आप लोगों का कल्याण हो, दीर्घायु हो, स्वस्थ रहे, मंगल हो।